वेलकम टू रियल इकूज टीवी, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो न सिर्फ सुनी जाती हैं बल्कि महसूस भी की जाती है। शहर के एक पुराने मगर पुरसुकून मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। घर छोटा था मगर इसमें रहने वालों के ख्वाब बहुत बड़े थे। इसी घर में आयशा रहती थी, सिर्फ 17 साल की, मगर उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। इसके साथ उसकी माँ ज़ैनब और छोटा भाई हमजा था। आयशा के वालिद 5 साल पहले एक हादसे में हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस दिन के बाद इस घर की हंसी जैसे खामोश हो गई थी। आयशा दिन में स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और रात को किताबें खोलकर ख्वाबों के साथ बैठ जाती। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर गुर्बत अक्सर ख्वाबों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अक्सर रात को वो छत पर बैठकर आसमान को देखती और दिल ही दिल में कहती, ए अल्लाह, बस एक मौका दे दे। एक दिन आयशा की मां शदीद बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवाएं लिखीं और कहा, इलाज जरूरी है वरना मसला बढ़ सकता है। आयशा के हाथ कांपने लगे। पैसे कम थे और वक्त भी। इस रात इसने पहली बार अपनी मां को रोते देखा। ज़ैनब कुछ कह नहीं रही थी, बस आंसू खामोशी से आंखों से बह रहे थे। आयशा ने मां का हाथ थाम कर कहा, आमी, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं वदा करती हूं। मां ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगले दिन आयशा ने एक नया फैसला किया। इसने स्कूल के बाद एक बेकरी में पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। शाम को काम, रात को पढ़ाई और सुबह फिर स्कूल। हाथ जलते, पांव दर्द करते, मगर आयशा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि इसके सामने सिर्फ एक चेहरा था, अपनी मां का। छोटा भाई हमजा अक्सर पूछता, आप थक जाती हैं, फिर भी मुस्कराती क्यों हैं? आयशा मुस्करा कर कहती, क्योंकि उम्मीद थकन से ज्यादा मजबूत होती है। एक दिन घर में एक बूढ़ी खातून आई। उन्होंने आयशा को गौर से देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम पढ़ती भी हो? आयशा ने सच बता दिया। चंद दिन बाद वो खातून दोबारा आई और आयशा के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। ये तुम्हारी फीस के लिए है, वापस करने की जरूरत नहीं। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। वक्त गुजरता गया। मां की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। आयशा की मेहनत रंग लाने लगी। हर फजर के बाद वो सजदे में जाकर कहती, आ अल्लाह, मैंने कभी ज्यादा नहीं मांगा, बस इतना कि मेरे घर वाले सलामत रहें। और फिर वो दिन आ गया। आयशा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। मां ने बरसों बाद दिल से मुस्करा कर कहा, मेरी बेटी कामयाब हो गई। इस दिन घर छोटा था, मगर खुशी बहुत बड़ी थी। कई साल बाद आयशा एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी। वही मोहल्ला, वही घर, मगर हालात बदल चुके थे। एक दिन वो इसी बेकरी के सामने रुकी, जहां कभी इसने ख्वाबों के लिए काम किया था। इसकी आंखों में शुक्र था और दिल में सुकून। वो जान चुकी थी कि खामोश दुआएं कभी ज़ाय नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद किसी की उम्मीद जाग जाए।